डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये आपका कैलकुलस का चैप्टर है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ ये आपके कैलकुलस के हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें से 45% आपका जो है वो एग्जाम में आता है। चलो हम बात करते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। हमने फंक्शन लिया f(x = 5x + 6), x डिफाइन कर रहा है रियल नंबर r से, f(x = sin x) ले लिया या f(x = हमने x² ले लिया। फंक्शन के बारे में आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फंक्शन क्या होता था? फंक्शन का मतलब है, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो फंक्शन का मतलब है कि जो हमें x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर r से, तो आपने यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखी रियल नंबर में से, तो हमें y की यूनिक वैल्यू जो मिल रही है उसे हम फंक्शन कहते हैं। x की जो वैल्यू हम रखते हैं उसे डोमेन कहा जाता है, और वैल्यू रखने के बाद जो आपकी y की या f(x) की जो वैल्यू आती है उसे हम रेंज कहते हैं। हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। देखो, हमने फंक्शन जैसे हमने ये लिया f(x = x²), ये हमने फंक्शन लिया, ये आपका पैराबोला है। हमने यहाँ पर x एक्सिस ली, y एक्सिस ली, और ये हमने पैराबोला यहाँ पर बना दिया इसका। तो पैराबोला बनाने के बाद आप इसे ध्यान से देखो तो हमारा जो पेन है वो कंटिन्यूअस चल रहा है। तो जब पेन कहीं पर भी ब्रेक ना करे, यानी इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कहीं ब्रेक ना करे, तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो आपने f(x = sin x) लिया, हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? 0 पे 0 वैल्यू हो गई। यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी कितनी हो जाएगी? ये π/2 पे हमारी वैल्यू जो है वो 1 आती है। तो f(x = sin x) का हम ग्राफ बनाएंगे तो आपका ये वाला ग्राफ बनेगा। इसमें आप ध्यान से देखिए तो आपकी कंटिन्यूअस ही ग्राफ बन रहा है, पेन आपका कंटिन्यूअस चल रहा है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो ये आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। इसी तरह मान लो मैंने ये वाला फंक्शन लिया, f(x = डिफाइन किया हुआ है, कब, कैसे? x < 0 पर इसकी वैल्यू 1 है और greater 0 पे इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। ये हमने इसका ग्राफ बनाया तो क्या बनेगा? ये आपने x एक्सिस ले ली, ये आपने y एक्सिस ले ली। x < 0 पर वैल्यू आपको दे रखी है 1, यानी 0 पे और 0 से लेस। तो 0 और 0 से लेस पर इसकी जो वैल्यू आपकी 1 दे रखी है, इट मींस यहां से लेकर यहां तक आपका ये वाला ग्राफ बनेगा लेस देन पर, और x < 0 पर वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 2। 0 से ग्रेटर, यानी 0 पे तो नहीं लेकिन 0 से ग्रेटर पे वैल्यू दे रखी है 2। ये मैंने होल सर्कल बनाया हुआ है। होल सर्कल मींस कि 2 जो है वो इससे ग्रेटर है, ये वाली जो वैल्यू है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही है 0। तो इसको ध्यान से देखो आप, हमारे यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूअस चला, लेकिन इसके बाद यहाँ पर 0 पे क्या हो गया? ब्रेक हो गया, उसके बाद यहाँ से चला। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। किस पर नहीं है? 0 के ऊपर, क्योंकि 0 पे ये ब्रेक हो गया। इसी तरह अगर मान लो मैं ये एग्जांपल लेती हूँ, f(x = क्या लिया हुआ है? x जब 0 के इक्वल नहीं है तब तो इसकी वैल्यू 1 है, और 0 पे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? हमें 2 दे रखी है। x 0 के इक्वल नहीं है, हमने यहाँ पर वैल्यू ली -1, -2, -3, 1, 2, 3, हम ये वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं, ये आपकी 0 हो गई। तो जब 0 के इक्वल नहीं, हमने -1 ली तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ये वैल्यू हो जाएगी, -2 पे हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। तो आपकी अगर हम 1.1 या 1.2 लेंगे तो हमारी ये लाइन बनती चली जाएगी, और जब आप ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो यहाँ से ये वाली लाइन आपकी चलेगी। और 0 पे वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू बीच में नहीं है, 2 पे आ गई वैल्यू। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो आपका कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे तो हम ऊपर 0 यहाँ पर ना होके वैल्यू यहाँ चली जाएगी, क्योंकि 0 पे वैल्यू आपको दे रखी है 2। तो ये वैल्यू ना होके 2 हो गई, और फिर उसके बाद फिर आप यहाँ से लगातार चलेंगे तो हमारा यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, तो ये फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस नहीं है। जबकि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये आपकी इक्वल है, लेकिन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है।
तो कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन होती है? कंटिन्यूअस जो फंक्शन होते हैं उसमें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल होगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू भी इनके क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, उसे हम किसी भी फंक्शन को हम किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जब उस पॉइंट के ऊपर हम लिमिट फाइंड आउट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये लिमिट किसके इक्वल आनी चाहिए? जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर ये दोनों चीजें जो है आपकी इक्वल आनी चाहिए, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर। तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। इस लिमिट का क्या मतलब? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। ये आपकी डेफिनेशन है कंटिन्यूअस फंक्शन की, कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। अब इसके बाद आता है कि हम कोई भी अगर दो फंक्शन ले लेते हैं तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या प्रोडक्ट, ये आपका कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता, और कौन कौन से जो फंक्शन हैं वो आपके कंटिन्यूअस होते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि f(x) और g(x) ये हमारे कोई दो फंक्शन हैं, ये कंटिन्यूअस है। इस कंटिन्यूअस किसी भी पॉइंट पे आप इन्हें कंटिन्यूअस ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू c, कोई भी पॉइंट ले लिया। तो अगर f(x) और g(x) ये कंटिन्यूअस है तो f(x) प्लस g(x) स्टूडेंट्स ये भी आपके कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू c। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हम फंक्शन लेंगे तो ये फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस आएगा c के ऊपर। अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं f(x) इंटू g(x) तो ये फंक्शन भी आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। और अगर आप ये लेते हैं तो ये फंक्शन भी आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। लेकिन gx जो है वो आपका जीरो नहीं आना चाहिए, ये आपकी कंडीशन है, क्योंकि जीरो पे ये जो फंक्शन है f(x) अपॉन में gx ये जीरो पर डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए gx की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, कोई भी आप पॉलिनोमियल ले लो, जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे हमने लीनियर फंक्शन लिया ax इज इक्वल टू बी, ax प्लस बी, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। या आप क्वाड्रेटिक ले रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर हम क्यूबिक ले लेते हैं ax क्यूब प्लस में c, तो ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसके अलावा मोड x हम लेते हैं, मोड x फंक्शन, ये आपका जो है ये भी कंटिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि मोड x का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? मोड x की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है। मोड x की डेफिनेशन क्या आती है? मोड x की वैल्यू x के इक्वल होती है कब? जब अब आपका x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और इसकी वैल्यू माइनस x होती है कब? जब x आपका लेस देन 0 हो। इसी की वजह से हमारी मोड x की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इसके हम ग्राफ बनाएंगे इसका, तो क्या ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव पे तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी वही x, और नेगेटिव पे माइनस x, तो ये आपका ग्राफ बनेगा। तो ये आपका क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस है, लगातार जा रहा है। तो मोड x भी आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन है कंटिन्यूअस फंक्शन की। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.1। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f(x)
विच इज इक्वल टू 5x माइनस में 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 5। हमें ये बताना है, ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -5। वो स्टूडेंट्स 5, x इज इक्वल टू 5। हमें जो फंक्शन है वो दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस में 3। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर है ये, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हम इसका ग्राफ बना के कंटिन्यूटी नहीं दिखाएंगे, हम इसी मेथड से बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, जो हमें एग्जाम में करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 0 पे डिस्कस करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको फंक्शन कितना दिया हुआ है 5x माइनस में 3। वैल्यू रखिए, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 5 इंटू में 0 माइनस में 3, वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -3। फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो, f ऑफ 0 आप फाइंड आउट करेंगे। आपको fx ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप x की जगह 0 रखेंगे माइनस में 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -3। इट मीन्स लिमिट जो है वो आपकी आपने फाइंड आउट की और वो आपकी किसके इक्वल आ गई f ऑफ 0 के इक्वल। इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसी तरह x इज इक्वल टू -3 पे हम फाइंड आउट करते हैं, एट x इज इक्वल टू -3। देखिए सबसे पहले लिमिट फाइंड आउट कीजिए आप, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx आपका दिया हुआ है 5x माइनस में 3। रखिए वैल्यू, x की जगह क्या रखेंगे हम -3 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 जा -15, -15 माइनस में 3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस में 18। वैल्यू फाइंड आउट करो, फंक्शन की वैल्यू किस पर -3 पर, तो f ऑफ -3 ये हम फाइंड आउट करेंगे। आंसर ये फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 5 इंटू में -3 और माइनस में 3 विच इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी ये -15 माइनस में 3 विच इज इक्वल टू माइनस में 18। तो लिमिट हमारी जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। किस पर, एट x इज इक्वल टू -3 पर। इसी तरह आप एट x इज इक्वल टू 5 पर भी फाइंड आउट कर सकते हो। लिमिट फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 5 लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर x की जगह 5 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका 25 माइनस में 3 22 हो जाएगा। और जब हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो भी आपका 22 आएगा। तो हमारा जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। इसी तरह आप अपने बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं।